नमस्कार, मैं हूं संदली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। गुरु तेग बहादुर अस्पताल के न्यूरो विभाग ने बनाया ब्रेन स्ट्रोक डे। क्यून ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल दिलशाद गार्डन, हंसराज स्मारक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिलशाद गार्डन सहित गुरु तेग बहादुर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने भी ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में मौजूद जीटीबी अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार, सीमापुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक वीर सिंह ढींगांग, पार्षद वीर सिंह पवार, चंद्र प्रकाश शर्मा, बहन प्रीति, पार्षद रितेश सोजी, पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी भी मौजूद रहे। साथ ही अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर कुलदीप सिंह, डॉक्टर अजय शर्मा, न्यूरो विभाग डॉक्टर अभिनव बत्सल, सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजी के डॉक्टर चंदन, रेडियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर रुचि सहित सभी गणमान्य मौजूद रहे। स्ट्रोक से बचाव केवल डॉक्टरों को नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। हमें स्कूलों, कार्यालय और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलानी चाहिए। स्ट्रोक के बाद फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे मरीज की बोलने, चलने और सोने की क्षमता वापस आ सकती है। करीब 30% मरीजों में विकलांगता या मृत्यु होती है। अब युवा वर्ग भी तेजी से प्रभावित हो रहा है, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज ही असली जीवन रक्षक है। चेहरा टेढ़ा, बोलने में दिक्कत या हाथ सुन पड़े, समय न गवाएं, तुरंत अस्पताल जाएं, जागरूक रहें, जीवन बचाएं। स्वस्थ आहार लें जिसमें कोलेस्ट्रॉल और संतुष्ट वसा कम हो। नियमित रूप से व्यायाम करें, धूम्रपान न करें, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करें, नियमित स्वास्थ्य है जांच कराएं। स्ट्रोक एक मेडिकल आपातकाल है। यदि आपको लगता है कि आप या कोई और व्यक्ति स्ट्रोक के लक्षण अनुभव कर रहा है तो तुरंत आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। स्ट्रोक के बाद जीवित रहने और ठीक होने की संभावना को बढ़ाने में समय सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसको बैलेंस में दिक्कत आती है। ये सारे जो सिम्टम है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बी फास्ट। अगर हर किसी को ये बस दिमाग में रखना है कि बी फास्ट का मतलब जैसे है कि बैलेंस में दिक्कत है, बी से बैलेंस हो गया, ई से आई साइंस हो गए, आंख में कोई दिक्कत आ रही है, एफ से फेस हो गया आपका, ए से आर्म हो गई, एस से स्पीच, और फिर टाइम जो है आपके पास बहुत कम है। अगर आप टाइम 3 घंटे के अंदर मेडिकल थेरेपी का है और 7 से 8 घंटे तक का एंडोवास्कुलर थेरेपी का उसमें प्रावधान है। अगर बहुत ज्यादा लेट करते हैं तो समस्या हो जाएगी। फिर एक बार स्ट्रोक हो गया, नस ब्लॉक हो गई, फिर वो सूजन होगी, उसमें जान भी जा सकती है, उसका की जो डैमेज हो जाए, आपको परमानेंट डैमेज हो जाए और उसका कोई प्रिवेंट ही ना कर पाओ आप। देखो ऐसा है कि मैक्सिमम लोगों में 55 के बाद ज्यादा देखा गया है, लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है उसमें यंग एज में भी स्ट्रोक हो रही है, लेकिन मिडिल एज में ज्यादा है एक्चुअली, क्योंकि इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। ब्लड प्रेशर किसी को ज्यादा है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, किसी को डायबिटिक है, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। एज के साथ साथ इसका रिस्क फैक्टर बढ़ता है। और आजकल की स्टडी है, देखा गया है कि हर 4 में से एक आदमी को स्ट्रोक होने के चांसेस हैं। तो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा बर्डन है। और दूसरी बात यह है कि ये सेकेंड सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी है। एक हाथ को कमजोर लेके घूम रहा है, जिंदगी भर कमजोर लेके बोल रहा है, वो किसी काम का नहीं है बेचारा। दूसरा जो है फिफ्थ कॉज है मोर्टेलिटी का, मतलब लोग 5वीं अगर करें तो 5वीं पायदान पे आता है, जिससे कि मर रहे हैं लोग। हर मिनट में हर उसमें लाखों लोग जो है स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। तो माइनर स्ट्रोक भी हो सकती है और मेजर स्ट्रोक भी है। बहुत बड़ा ये वॉल्यूम है एक्चुअली। और जिस हिसाब से डायबिटीज बढ़ रही है, जिस हिसाब से हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जो हैबिट लोगों की चेंज हो रही है, तो एक ये स्ट्रोक जो है बहुत बड़ा बर्डन बनने वाला है हमारे कंट्री के ऊपर। और अगर टाइमली मैनेजमेंट कर लें तो उसको हम बहुत चीजों को बचाया जा सकता है। प्रिकॉशन तो ये है कि आप नियमित जांच कराएं अपनी, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपना डायबिटीज कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, एक्टिव सेडेंटरी लाइफ को छोड़ें, एक्टिव लाइफ को अपनाएं, कंटिन्यूस जो है वर्कअप कराते रहे, अपना हेल्थ वर्कअप कराते रहे, ताकि जो है जो रिस्क फैक्टर्स है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। देखिए ऐसा है कि मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है कि स्ट्रोक 2 तरह से होता है। एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक इश्मिक स्ट्रोक होता है। जब तक वो सीटी नहीं करा लेते तब तक हम कुछ नहीं दे सकते उसको। मान लीजिए हेमरेज की वजह से स्ट्रोक हुआ है और उसने इकोस्प्रिन खा ली, तो उसके लिए और खतरा हो गया। उसमें उसको कुछ नहीं करना है, घर पे कुछ नहीं करना है, इमीडिएटली जाना है, इमीडिएटली ऐसे सेंटर पे जाना है कि यहाँ पे स्ट्रोक की फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले सीटी होगा, उसके बाद ही फर्दर होगी। बहुत सारे तो सूडोमिमिक भी है इसमें,
ऐसा नहीं कि हाथ कमजोर हुआ तो खाली स्ट्रोक से ही होगा, है ना, उससे सीजर से भी हो सकता है और हाइपोग्लाइसीमिया से भी हो सकते हैं और बहुत सारे कारण है उसके। वो जो डॉक्टर है वही बता सकता है कि इसको क्या है, एग्जैक्ट कॉज क्या है इसका। लेकिन इसको वार्निंग को इग्नोर नहीं करना है, लेट द डॉक्टर डिसाइड। आपको टाइमली पहुंचना है, बस ये आपके हाथ में, बस और कुछ नहीं है। संदेश यही है कि मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हों, पब्लिक में ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर आप टाइम पे नहीं जाते हैं तो आप अपनी जान के साथ ही खेल रहे हैं। कमजोरी आप ही को होनी है, घर में आपकी आग लगी है, उसको बुझाना आपको है। उसको बुझाने के लिए तुरंत ऐसी जगह जाना चाहिए कि जहाँ फायर स्टेशन हो, जहाँ पे उसको बुझाया जा सके, नहीं तो डैमेज कर देगी, घर जल जाएगा। देखिए ऐसा है कि ईस्ट दिल्ली में हमारा जो सरकारी अस्पताल जीटीबी है, इसमें हमारे पास इंडोवास्कुलर थेरेपी पूरी तरह से अवेलेबल है। मेडिसिन डिपार्टमेंट ने कमिट किया है और हम जल्दी ही जो है इसमें एक स्ट्रोक सेंटर खोलने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि क्योंकि स्ट्रोक कॉरिडोर है, जैसे पेशेंट इंटर किया और उसके बाद उसको जो है ट्रीटमेंट में 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक बहुत डेडिकेटेड सेंटर चाहिए उसके लिए। अभी ये अवेयरनेस है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जब हम खोलेंगे इसका स्ट्रोक सेंटर हम डेवलप करेंगे तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, हम कम्प्रेहेंसिव केयर दे सकते हैं, क्योंकि इंडोवास्कुलर थेरेपी हम लोग डिपार्टमेंट में हम लोग कर रहे हैं। ऐसा इस दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है सरकारी अस्पताल जो इंडोवास्कुलर थेरेपी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, हर बंदे का पैसा नहीं है कि कॉर्पोरेट में जाके इलाज कराए, क्योंकि 3-4 लाख लग सकते, कुछ भी लग सकता है उसका पैसा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर गवर्नमेंट का भी और हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसको ट्रीटमेंट को दें। अभी मेडिसिन के लोग तैयार हैं, डॉक्टर कुलदीप ने कमिट किया है कि भाई हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, हम इसमें जो है मेडिकल थेरेपी देंगे, और जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन है कंप्लीट केयर के लिए हम हैं यहाँ पे। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्या है कि मैम देखिए विंडो पीरियड हमारे पास 3 से 3.5 घंटे है। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा देंगे जाने में, आप जब हॉस्पिटल जाएंगे सीटी भी होगा, वहाँ पे आपका इनिशियल असेसमेंट भी होगा, तो 15 से 20 मिनट तक का टाइम वेस्ट होने वाला है। अब आप घर से ही 2 घंटे बाद निकले और फिर 1 घंटे बाद पहुंच रहे हैं और जाम में फंस गए, तो इसलिए ये स्ट्रोक के लिए बहुत जरूरी है कि नियर बाय सेंटर्स हों, बहुत सारे सेंटर्स हो नियर बाय, उस पर काम करना पड़ेगा, सरकार भी आगे काम करेगी। मीडिया का रोल है। बाय रूल यूरोप और यूएसए में 90% पॉपुलेशन का एक्सेस है कि 20 मिनट में उनको स्ट्रोक का इलाज मिल जाता है, लेकिन इंडिया में दिल्ली में भी सिर्फ 20% पॉपुलेशन का एक्सेस है और वो भी 3 आवर्स मिनिमम लग जाता है दिल्ली में इलाज। तो मीडिया का 2 रोल है, तो पब्लिक को अवेयर करने की कहाँ उनको पहुँचना है, जहाँ इलाज मिलेगा, बजाय कि वो पहले लाल बहादुर जाए, कड़कड़डुमा जाए और फिर वहाँ से रेफर हो, एक वेस्ट है। और सेकंड मीडिया का रोल ये है कि वो पब्लिक को अवेयर करे कि स्ट्रोक हो ही ना, कि ओबेसिटी से बचें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, अच्छी डाइट लें, स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर का टाइम पे इलाज लें और डायबिटीज कंट्रोल रखें। ये 5 रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे स्ट्रोक से बचा जा सके, ताकि हमारी जरूरत ही ना पड़े। जरूरत सेंटर पे आना है हमको एक्चुअली, वो ज्यादा। क्या नाम है आपका? पूजा यादव। पूजा जी, आज आपने क्या सीखा है, इसमें क्या है ये ब्रेन स्ट्रोक डे? बेसिकली इसमें हमने ये देखा कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक में जो भी हमारी ब्लड की आर्टरीज वगैरह होती है उसमें ब्लड फ्लो जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है। तो इसके बेसिकली हमें अगर किसी को स्ट्रोक आ रहा है या उसके सिम्टम्स कैसे पता करेंगे हम, तो इसमें बेसिकली सिम्टम में आपको याद रखना है फास्ट, FAST फास्ट। तो F से क्या देखेंगे, जब भी फेस पे कोई भी ड्रूलिंग वगैरह हो रही है वो सब देखना है, या किसी एक साइड फेस का ग्लिच वगैरह जैसे हो जाता है वो देखना है। जैसे F से हो गया। A से हमें देखना है कि कोई आर्म है, अगर वो आर्म में कोई वीकनेस हो रही है, वो हाथ काम ही नहीं कर रहा है, तो हमें पता लगेगा कि ये स्ट्रोक का कोई साइन हो सकता है। और S से कोई स्पीच में डिफ़िकल्टी हो रही है, बोलने में दिक्कत हो रही है, या फिर वो अटर करके बीच बीच में बोल रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, वो हो गया। और अगर हमें ये सब दिखता है, ऐसा कुछ भी सिम्टम है, तो फास्ट में जो T है, T का मतलब है इट इज़ टाइम टू कॉल फॉर इमरजेंसी, एम्बुलेंस वगैरह बुलाओ, या फिर रश टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, ताकि उसे विद इन टाइम वो लाइफ सेव कर सके। अच्छा, बुजुर्गों को ब्रेन स्ट्रोक के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगी पूजा जी आप? बुज़ुर्गों में आजकल यही देखा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा ये इशू आ सकता है। बहुत ब्रेन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो जो ब्रेन की ब्लड की आर्टरीज है उसमें ब्लड का क्लॉट होना वो देख सकते हैं आप। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो वाला केस तो बिल्कुल ही अलग है। एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लगी, कहीं पे वो हीमेटोमा बन जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके वजह से पूरा ब्लड उसमें फ्लो नहीं कर पाता, उसकी वजह से। और जैसे कि हम देख रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है, ये ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर की बीमारी, ये सब अब तो आम हो गया है। अक्सर ये 35 या 40 इयर्स या इससे पहले भी अब देखने को मिल रहा है, एज लिमिट तो रह ही नहीं गई है।
किसी को भी बीपी शुगर तो हो ही जा रहा है। तो एक गोली है जिसका नाम है सॉर्बिट्रेट, ये आप अपने पास हमेशा रखो। ये इसलिए नहीं कह रही कि आपको खुद के लिए ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको आपके सामने कुछ ऐसा केस दिखा तो आप जल्द से जल्द उनको वो गोली दे सकते हो और उससे भी उनकी जान बच सकती है। ये मैसेज आज जो अवेयरनेस के लिए बनाया गया है, आप लोग आसपास के माहौल में भी बताएंगे, घर में भी बताएंगे, पड़ोस में भी बताएंगे, तो इस तरह से जो अवेयरनेस होगा इससे कितने लोगों को फायदा मिल सकता है? इससे तो बहुत ज़्यादा लोगों को, हम बच्चे हो गए, हम जैसे हैं, बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, अगर हम अपने पड़ोस में बताएंगे वो और लोगों को बताएंगे, तो इससे लगता है पूरी सोसाइटी को ही पता चल पाएगा इसके बारे में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।